तारणं कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय गुरुदेव श्री राधा गोविंद जी की सेवा में विराजमान परम करुणामय नित्यलीला पुरुष विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद वैष्णव वृंद सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग कल का जो प्रसंग चल रहा था उसको ही विशेष रूप से आगे लेके चलेंगे। कारण कल चर्चा कुछ गंभीरता को लेते हुए ऐसी जगह अटक गई थी कि समय समाप्त होने से थोड़ा दिक्कत हो रही थी हम सबको कि क्यों बीच में बंद किया जा रहा है। लेकिन आरती इत्यादि की सेवा होती है इसलिए जाना जरूरी था। तो आज सिर्फ उपनिषद के श्लोक को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐत्रेय उपनिषद हम लोग तृतीय खंड में चल रहे हैं। तत्प्राणेन जिघ्र दीक्षन्तनाशनोक्त प्राणेन गृहीतुं स यद्धेन प्राणेन अग्रेष्यत् अभिप्राण्य हैवान्नम् अतृप्स्यतः।
अन्न शब्द का अर्थ हम लोग समझते हैं चावल, दाल, सब्जी, इसे हम लोग अन्न कहते हैं। वास्तविकता में अन्न का अर्थ होता है जीवन को जीने के लिए किसी अन्य जीव की जरूरत, जिससे कि कोई जीव जी सके, उसके लिए जो वस्तु की उसको खाने की जरूरत है उसे अन्न कहते हैं। अन्न का मतलब केवल गेहूं, चावल इत्यादि नहीं है। अन्न हम जो समझते हैं अन्न मतलब गेहूं, चावल इत्यादि, केवल वो नहीं है, इसके अलावा भी वो है। इसके अलावा क्या है? जो जिसका भोज्य है वही उसका अन्न है। हमने परसों सुना था जब सारे लोकपालों की रचना हो गई तो निर्वाह के लिए भोग्य पदार्थों की व्यवस्था करनी चाहिए। वो कैसे होगी? तो उसके लिए उन्होंने भूख प्यास को दूर करने के लिए उन्होंने पांचों तत्वों का जो मिश्रण है उसको किया। पांचों तत्वों को मिला करके कुछ कुछ बनाया। ये बनाया किसने? परमात्मा ने। कैसे बनाया? ये बात जब मैंने पहली बार इस तरीके की बात जब मैंने पहली बार बाइबल में पढ़ी, कुरान में भी ऐसी बात आई है। जब मैंने उसको पढ़ा मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अश्रद्धा सी हुई। ये ऐसे भी होता है? उसका तो कोई कारण होगा, कोई गहराई होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई चावल बना दिए, दाल बना दी, सब्जी? कोई कारण हुआ। हाँ, उसके कारण है ऋषिगण। एक एक ऋषि ने उसी पर ब्रह्म को चिंतन करते हुए, उसी ब्रह्म का चिंतन करते हुए जब उन वस्तुओं को मिश्रण किया, उन मिश्रण करने से एक एक तत्व की उत्पत्ति हुई। और उन ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि हमारे जो हैं ब्रह्मा जी, और उन ब्रह्मा जी के द्वारा सारे देवताओं के भोग्य वस्तुओं का उत्पत्ति हुई। परंतु मूल रूप से क्या कहा जा रहा है कि परमात्मा कर रहे हैं। मूल रूप से क्या कहा जा रहा है? करने वाले दिखने में